आमतौर पर पार्टी वसुंधरा जी से करवाया था राजस्थान में। आमतौर पर राजनीतिक दलों में सभी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी पर्ची पढ़वाई। कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे बड़ा वो है उम्मीदवार दावेदार है उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, बिल्ली को ही रसोई की चाबी सौंप देनी चाहिए। तो वो काम किया गया। मैं हर जी की बात से सहमत हूँ कि अब हो सकता है अनिल विज साहब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देखें, क्योंकि वो सबसे सीनियर लोगों में से हैं। पिछली बार भी वो नायब सिंह सैनी साहब के साथ मंत्री तो नहीं बने थे, तो अब बनना लेकिन ये एक अवसर, शायद पहला चुनाव हो रहा है अवधेश जी, जिसके नतीजों को लेकर के विवाद खड़ा कर, आप वैसा कोई ना कोई सवाल उठा देता है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों पर विवाद लगातार खड़ा अभी तक किया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस हो गया, वहां भी हरियाणा की बात की जा रही है कि हरियाणा जैसा नतीजा यहाँ ना है। संजय राउत बोले थे कल। इसके लिए एक ही शब्द है, दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस के साथ के बाकी लोग बोलते ही हैं, जब एक बैटरी का इशू बना रही है, अभी आज सुबह भी बैटरी चल रहा था, अब वो बैटरी जो है कभी वो डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है। जो ईवीएम की बैटरी कांग्रेस से निकली है उसके डिस्चार्ज का पता नहीं कब समय है। चुनाव आयोग ने स्पष्टता से गंभीर भाषा में एक प्रकार से लतार लगा दिया था। आज भी इमरती चल रही है, जलेबी इमरती चल रही है। इमरती केवल नहीं है, जो केसरी बाना सजाए, हम लोग एक गीत गाते हैं, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। तो ये जो केसरी बाना सजा हुआ है ना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है कि अपने बीच का कि एक व्यक्ति को जो पहले मुख्यमंत्री बना लेकिन उस रूप में भूमिका नहीं हुई, अब नए सिरे से भूमिका निभाएगा। देखिए हरियाणा के चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने विश्लेषण में यह जीत हरियाणा के 1966 के बाद का ऐतिहासिक है, इसलिए उसके महत्व की दृष्टि से उसमें अमित शाह जी का ही जाना था। ये वैसे ही है जो लोग 90 और 2000 में देखते होंगे राजनीति में, जैसे कहीं पर्यवेक्षक बन के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जाए, ये उस समय कई राजनीति जो लोग देखते होंगे वो ये इसी प्रकार का कदम है। तो इस दृष्टि से एक असाधारण है, क्योंकि अमित शाह इस समय नरेंद्र मोदी के बाद एक अंतिम शब्द भाजपा के हो गए हैं, जहां जाकर लोग मानते हैं कि यहां से जो बोल दिया गया वो अंतिम सत्य है। अध्यक्ष कोई भी हो, महासचिव भी हो, लेकिन समस्या लेके लोग वहीं तक जाते हैं, वहीं अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है केवल समस्या की दृष्टि से समझाने के लिए तो चंडीगढ़ आने की उनको आवश्यकता थी नहीं, वो दिल्ली में भी तो हो सकता था बैठ के, वो सब हुआ ही होगा। एक मैसेज आगे के लिए भी। एक नहीं, आगे के लिए ही नहीं, ये भविष्य की दृष्टि से जो अब जो नेतृत्व चयन हो रहा है, एक संदेश भी देश में जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सेकंड नंबर का व्यक्ति जो कोई भी बोल सकता है वो कौन है, वो जाने से, इसलिए उन्होंने भाषण भी दिया है। धीरे धीरे एक, अभी तो शायद जल्दीबाजी होगी, लेकिन अभी तक माहौल ये बन रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के रूप में पद रहे न रहे, एक मन सेकेंड मैन की भूमिका जो कल फर्स्ट मैन भी हो सकता है, वो भूमिका इनकी रही है। तो वो केवल इतना ही छोटा नहीं होगा, तो इसके बहुत सारे मायने हैं इस समय यहाँ। राइट। और उस कश्मीर की बात भी कर लेंगे उसके बाद, बस एक बार वो जोड़ लें कुछ। हाँ। जो अवधेश जी ने कहा उसके तो बहुत सारे मायने और निकलेंगे। नहीं, वो निकाल ही रहे होंगे लोग अब तो। हाँ। तीर कमान से छूट चुका है। अनिल विज, मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष बनाने की संभावना पार्टी कम रखेगी, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार है वो किसी के सुनते नहीं है। 2014 का किस्सा सुनाता हूं मैं इनका 2014 का किस्सा सुनाता हूं मैं। 2014 में मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने तो कप्तान सिंह सोलंकी वहां के हरियाणा के गवर्नर थे। एक मामले को लेकर विज साहब कप्तान सिंह सोलंकी के पास गए। कप्तान सिंह सोलंकी से उन्होंने जिक्र किया इस चीज का, तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का मामला है, मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूं इस संदर्भ में। तो अनिल विज को बोला, अनिल जी बोला कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सीनियर हूं और मैं मुख्यमंत्री से कम ताकत भी नहीं हैसियत रखता हूं, आप अभी मुख्यमंत्री से बात कीजिए। और मैं वहीं बैठा था कप्तान सिंह सोलंकी जी के पास। अच्छा। उन्होंने कहा सीएम से बात कर दीजिए। कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा मैं बाद में बात करूंगा, आपका विषय मैंने समझ लिया है। अनिल विज ने वहीं से सीएम को फोन किया और बताया कि मैंने गवर्नर साहब को ये मामला बताया है, मैंने ये सलाह दी है, आप एक बार सीएम से बात कर लीजिए, गवर्नर साहब से बात कर लीजिए। और अपना फोन कप्तान सिंह सोलंकी को दे दिया सीएम से बात करने के लिए। तो 2014 में जो आदमी इस एटीट्यूड के साथ गवर्नर से बात करता हो, सीएम से बात करता हो, वो आज आप उसको विधानसभा स्पीकर बना दोगे, तो विधानसभा स्पीकर किस तरह का व्यक्ति चाहिए सब जानते हैं कि किसको बनाया जाता है। सैनी साहब का तो दोबारा सीएम बनना। सर आगे बढ़ने, कश्मीर बहुत हो गया, लेकिन अनिल विज एक डिसिप्लिन व्यक्ति, एक असर्ट करके काम करने वाला, मुख्यमंत्री से उनके व्यक्तिगत थे, पहली बार उसने एक आवाज उठाई है कि हमको पद चाहिए। वो हर चीज डिजर्व करने वाला व्यक्ति और हरियाणा के कार्यकर्ताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। वो दूसरा पक्ष है, पार्टी ने कुछ सोच के उनका नहीं किया होगा।